ये पीछे का इलाका रैंप का इलाका कहलाता है। ये रैंप अब गिराया गया है, दो उस पर सपोर्ट लगाए गए हैं और इसी के सहारे अब सेना, नौसेना, वायुसेना तीनों के जवान जाएंगे, अधिकारी जाएंगे और जो वो कैस्केट है, जो कॉफिन है जिसमें उनके पार्थिव ये सीधी तस्वीरें हम आपको पालम टेक्निकल एरिया से दिखा रहे हैं। कलगी में सबसे आगे जो सिपाही हैं ये कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस के हैं, सेरेमोनियल गार्ड्स। इनके बिल्कुल बगल में सेना के जवान हैं, फिर वायुसेना के और फिर नौसेना के। तो तीनों सेनाओं के जवान जो उनकी टुकड़ियां राजधानी दिल्ली में हैं और जैसा आप इन तस्वीरों में आप देख भी सकते हैं, तीनों सेनाओं के जवान एक साथ जा रहे हैं, सैल्यूट करेंगे जैसा इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं पार्थिव शरीर को, और फिर विमान के अंदर जाकर उनके पार्थिव शरीर को लेकर आएंगे नीचे। राजधानी दिल्ली में जो इन्फेंट्री बटालियन तैनात रहती है उसके हैं वो अधिकारी, वो वायुसेना के पायलट। उन तस्वीरों में आप देख सकते हैं परिवार के सदस्य सेना के अधिकारियों के साथ दर्द बेहद जी, लेकिन फिर और भी साथ में हम गुरखा राइफल्स के भी उन सैनिकों को देख रहे हैं, चूंकि उनकी जो अपनी बटालियन है गौरव, वो दिल्ली में ही इस समय पोस्टेड है और इसीलिए उसके भी सैनिक हम यहाँ पर सीडीएस की बटालियन के सैनिक हम देख रहे थे इस समय तस्वीरों में। और जैसा कि आप बता रहे हैं कि करके उस पूरे प्रोटोकॉल का निर्वहन, सेना की बात है, अनुशासन की बात है और सेना में जीवन मृत्यु एक प्रक्रिया के तौर पर शोक है तो उसके बाद एक बार फिर खड़े होकर अपनी जिम्मेदारियों को संभालना भी है। और ये एक बेहद भावुक पल, हालांकि जब वर्दी सजी रहती है सीने पर उस समय सिर्फ देश ही रहता है, लेकिन हर एक भारतीय जो इस समय देख रहा होगा गौरव, उसको गर्व के साथ साथ उस सदमे का भी एहसास हो रहा होगा। तिरंगे में लिपटी ये पहली अर्थी निकाली जा रही है विमान से और अभी भी किसी को विश्वास नहीं हो रहा होगा। मतलब अलविदा जनरल तो हम कह रहे हैं, अलविदा योद्धा कह रहे हैं, लेकिन वो अभी सिंक इन नहीं कर रहा है, वो अभी विश्वास ही नहीं हो रहा है कि जनरल बिपिन रावत अब नहीं रहे। एक तो इतने अरसे से उन्हें हम देखते आए हैं लगातार थल सेना अध्यक्ष के रूप में, देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में, और अब सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी स्लो मार्च में उनके पार्थिव शरीर को लेकर अब उस जगह लेकर जाएंगे हैंगर में, हैंगर की उस जगह पर जहां शरीर को रखा जाएगा और फिर एक एक करके उनकी पलटन के लोग, फिर मिलिट्री डिग्निटरीज, पॉलिटिकल डिग्निटरीज, रक्षा मंत्री और अंत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मानित करेंगे, अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे इन वीरों को। गौरव, हमेशा ये कहा जाता है कि जो सबसे अधिक वजन होता है वो एक पिता के कंधे पर अपने पुत्र की अर्थी होती है, लेकिन मुझे लगता है कि समानांतर में रखना चाहूंगी एक वीर सैनिक की अर्थी के वजन को, जिसने अपना समूचा जीवन दे दिया होता है देश की सेवा में। उस वजन को उठाते हुए जो ये कंधे होते हैं, वो एहसास उनको इस बात का हो रहा है कि वो किस भार को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। ये देश का भार है जो इनके कंधों पर इस समय रहता है। समूचा जीवन अर्पित कर देते हैं जो सैनिक हिंदुस्तान के लिए। आगे प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं जहां पर इन सभी अर्थियों को रखा जाना है और उसके बाद जो सैन्य प्रक्रियाएं होती हैं जिसके जरिए पुष्प अर्पण करके, जो कि एक आप रीत की शक्ल में देखते हैं, उसे अर्पित करके यहाँ श्रद्धांजलि दी जाएगी। भले ही यहाँ पर गणमान्य व्यक्ति केवल पहुँच सकते हैं, लेकिन आज सुबह से जिस तरह की तस्वीरें हम समूचे हिंदुस्तान से देख रहे हैं, उसमें एक एक तस्वीर यही कह रही है, अगर आने की क्षमता हो पाती तो यहाँ आज हुजूम नजर आता, लेकिन
एयरबेस की है, भारत टेक्निकल एरिया कहते हैं, यहाँ जो विशेष मानव तीनों सेनाओं के प्रमुख रहे जनरल बिपिन रावत, आज उनका पार्थिव शरीर यहां पर पहुंच रहा है। कार्यक्रम उनके तमाम थे, दिल्ली आना था उनको, दिल्ली आते, दिल्ली से देहरादून जाते, आईएमए में कैडेट्स को वो एड्रेस करने वाले थे और बहुत बहुत अहमियत होती है ऐसे लेक्चर्स की। जनरल बिपिन रावत जैसे व्यक्ति के अनुभवों को सुनने के लिए जो कैडेट्स हैं वो कितने दिनों से इंतजार कर रहे होंगे गौरव, कि वो आएंगे, वो अपनी बातें साझा करेंगे और उनकी एक एक बात जो है, उनका एक एक वक्तव्य जो है वो एक कोट की तरह हमारे बीच हमेशा रहता है, एक कहावत की तरह से अब प्रचलित हो जाता है। तो वो असल में एक रोल मॉडल थे, रोल मॉडल भावी पीढ़ी के लिए, सेना के भावी सेनापतियों के लिए। आप ये देखिए ना, ये जो सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारी हैं इस समय, जो अपने सेनापति का शव अपने कंधों पर लेकर आगे चल रहे हैं, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल बिपिन रावत के कंधों पर थी। तो सबसे आगे जो आप देख रहे हैं जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर, और उसमें आप सेना, वायुसेना, नौसेना के जो तीन प्रतिनिधि हैं वो सबसे आगे उनके पार्थिव शरीर को लेकर आगे बढ़े हैं और अब उनकी उस अर्थी को, ताबूत कहिए, लेकिन वहां पर अब स्थापित किया जा रहा है उस प्लेटफॉर्म पर जिसका निर्माण वहां पर किया गया है। इसके लिए फूलों से सजे हुए ये गाड़ियां हैं जिनमें इन पार्थिव शरीरों को आगे भी ले जाया जाएगा। जनरल रावत की पत्नी का पार्थिव शरीर भी लाया गया है इसी विमान के द्वारा। लेकिन जो सेना के अधिकारियों के साथ हम देख रहे हैं वो ब्रिगेडियर लीडर का पार्थिव शरीर जी, ये सैल्यूट किया अपने सेनापति को। सेना, नौसेना और वायुसेना के अधिकारियों ने पार्थिव शरीर अब पुष्प चक्र समर्पण के लिए वहां पर रखा गया है। उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर, और वो भी अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट है डिफेंस वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की, और उसी औपचारिक हैसियत से वो भी उस हेलीकॉप्टर में सवार थी कि सेनाओं के परिवारों को अगर कुछ दुख है तो उसके निवारण के लिए वो थी। और अब ब्रिगेडियर एलएस लिड्डर का पार्थिव शरीर, मिलिट्री असिस्टेंट टू चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, अप्रूव थे मेजर जनरल के लिए, अप्रूव थे, उनको अब एक डिवीजन को कमांड करने के लिए जाना था। उनकी बिटिया ने अभी अभी एक किताब लिखी है, मैं 16 वर्ष की आयु में ब्रिगेडियर लिड्डर की बिटिया ने एक किताब लिखी है और बहुत प्रसन्न थे पिछले हफ्ते जब भेंट हुई तो उस अपनी बिटिया के इस फैक्ट की 16 साल की आयु में उसने किताब लिख दी। तो पिता के कंधे बिल्कुल, उनका सीना गर्व से चौड़ा था, कंधे बिल्कुल उस समय खिले हुए थे कि मेरी बेटी ने इतना बड़ा काम कर दिखाया। और आज विश्वास ही नहीं हो रहा है कि ब्रिगेडियर लीडर खुद इस कैस्केट में उनके पार्थिव शरीर को राजधानी दिल्ली में लाया गया है। इस दुर्घटना में हमने वायुसेना के भी वीरों को गंवाया है और अब आप जो तस्वीर देख रहे हैं, जो 2 पायलट्स थे, जो कि जिनमें एक कमांडिंग ऑफिसर उस हेलीकॉप्टर यूनिट की जो फ्लाई कर रहे थे सीडीएस जनरल बिपिन रावत को, विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, जिनकी क्षमता, जिनकी उड़ान का अनुभव, उसके सब कायल थे और इसीलिए सब ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ जिस कारण हम उन्हें गंवा बैठे। सबसे भारी होता है ऐसे वक्त पर उन पार्थिव शरीरों को कंधा देना जिन्होंने देश के नाम अपनी पूरी जिंदगी बिताई और फिर ऐसे हादसे के शिकार हो गए। आज जल, थल, वायु सेना के तीनों ही अलग अलग अंग के लोग जो शहीद हुए हैं, उन सबको कंधा देते हुए ये तमाम सैनिक, सबसे मुश्किल और भारी लम्हा जीवन का यही होता है। किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इस तरह का हादसा हो जाएगा, अपनों को खो देंगे
और जब सर्वोच्च पद पर स्थापित सीडीएस बिपिन रावत, उनकी पत्नी की मौत हो गई, उसके बाद से पूरे देश में जैसे शोक की लहर। हर कोई ये जानना चाह रहा था कि आखिर क्यों हुआ ऐसे, कैसे हो गया। लेकिन इन सब के बीच आज सच्चाई यही है कि उनके पार्थिव शरीरों को दिल्ली लाया जा रहा है और यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ ही देर बाद लगभग 8:30 बजे वहाँ पर पहुँचेंगे। 9 बजे के आसपास उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए। इन परिवारों पर क्या बीत रहा होगा और क्या है कंधे पर उठाए उनके पार्थिव शरीरों का बोझ, कल्पना कीजिए बस। पूरा देश गमगीन हो गया जब ये घटना सामने आई। 13 लोगों की मौत एक ही हादसे में, और ये तस्वीरें, कुछ जीवंत चेहरे जो अब बस एक फोटो में सिमट कर रह जाएंगे। कुछ जीवंत जिंदगियां जो देश के नाम रही, वो सब बस फोटो में सिमट कर रह जाएंगे। परिवारों की खुशियां जो अब हमेशा हमेशा के लिए एक बहुत बड़ी घटना का शिकार हो गई। ये तस्वीरें आपके सामने हैं, तिरंगे में लिपटे ये शरीर आपके सामने है, और ये सब कुछ पालम एयरपोर्ट पर होता हुआ इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें बयां कर रही हैं जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर, उनकी पत्नी मधुलिका रावत का भी पार्थिव शरीर अब दिल्ली लाया जा रहा है। पालम एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें आप देख रही हैं, और यहीं पर तमाम जो गणमान्य लोग हैं वो पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सभी अपनी श्रद्धांजलि देने के लिए, अंतिम विदाई देने के लिए पहुंचने वाले हैं। पूरी जीवंत जिंदगियां रहती हैं और पराक्रम की ऐसी कहानियां जो इन सैनिकों ने अपनी जिंदगी में लिखी, लेकिन एक घटना ने सब कुछ पलट दिया, सब कुछ बदल दिया और हमेशा के लिए उनकी जिंदगियों पर पूर्ण विराम लगा दिया। आज गमगीन ये चेहरे जो कंधों पर ढोए हुए ले जा रहे हैं इन पार्थिव शरीरों को दिल्ली पालम एयरपोर्ट, जहां पर पार्थिव शरीर लाए जा रहे हैं उन 13 लोगों के जिन्होंने अपनी जिंदगी खो दी उस विमान दुर्घटना में, हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। और ये आप देख रहे हैं जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर। कल्पना से परे है ये सोच भी पाना कि उनकी बेटियों के लिए किस तरह का दुखों का पहाड़, दुखों का अंबार अब आने वाली जिंदगी है। माता पिता दोनों का साया जब एक हादसे में उठ जाए तो कल्पना कीजिए कि दुख कितना होगा। लेकिन इन सब के बीच इस सच्चाई का सामना करना है, जहां पर आप देख रहे हैं तमाम उन लोगों के पार्थिव शरीर लाए जा रहे हैं जिन्होंने कुन्नूर में अपनी इस दुर्घटना में अपनी जिंदगी खो दी। जनरल बिपिन रावत अपने आप में एक पूरी कहानी, सेना में एक ऐसा जीवन जिन्होंने सर्वोच्च पद को स्थापित किया और फिर एक नया पद उन्हें मिला, सीडीएस, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, जो तीनों ही जल थल वायु के सर्वोच्च व्यक्ति रहे, टॉप अथॉरिटी जिन्हें सेना की आप कह सकते हैं। ऐसी दुर्घटना में उनकी जिंदगी चली गई। उनकी पत्नी की तस्वीरें देखकर हर कोई देश में बस ये समझना चाह रहा है कि इतनी बड़ी घटना कैसे घट गई। लेकिन इन सब के बीच जो सच्चाई है वो आज कंधों पर है। उनके पार्थिव शरीर को ढोते हुए वही सैनिक जिन्होंने हमेशा अपने जीवन में इन शख्सियतों के इर्द गिर्द महत्वाकांक्षाओं को तलाशा है, इन शख्सियतों के इर्द गिर्द अपने जीवन को आगे तराशने की कोशिश की है, वो सब अंतिम विदाई देते हुए, अंतिम सलामी देते हुए। या पालम एयरपोर्ट की तस्वीरें इस वक्त देख रहे हैं और पूरा देश गमगीन है कि कैसे जनरल बिपिन रावत, जिन्होंने सेना के आधुनिकीकरण में इतना कुछ किया, जिनके बारे में प्रधानमंत्री ने कहा कि वो एक सच्चे देशभक्त थे, उनकी भी जिंदगी अब यूं कंधे पर पार्थिव शरीर बन के आगे बढ़ रही है। प्रधानमंत्री भी पहुंचने वाले हैं। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं लाइव। मंजीत, इस दुख को शब्दों में बयां करना मुश्किल है जब आप अपने सर्वोच्च अधिकारियों के शव को, उनके पार्थिव शरीर को अपने कंधे पर ढोकर ले जा रहे हैं। इनमें से कितने अधिकारी होंगे जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी को तराशने की कोशिश की होगी इन अधिकारियों के इर्द गिर्द? उनके परिवारों के लोग भी दिखाई दे रहे हैं। मंजीत, प्लीज बताइए। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बताइए।
बहुत गमगीन स्थिति है। पूरा देश इस वक्त देख रहा है कि किस तरीके से जनरल बिपिन रावत जो कि देश के लिए लगातार वो लड़ाई लड़ रहे थे, वो जो लोग थे, लोगों के लिए बहुत ही सहज तरीके से मिल जाया करते थे। लेकिन अगर देश के दुश्मन जो है वो अगर बाहर से किसी भी तरीके की एक्टिविटी करते हैं तो उनके लिए वो काल के समान थे। और आज जिस तरीके से वो कंधों पर यहाँ एयरपोर्ट पर वो आ रहे हैं, सारा देश इस बात को लेकर के दुखी है और बस ये कह रहा है कि आखिर ये घटना कैसे हो गई, किस तरीके की टेक्निकल फॉल्ट हुई, किस वजह से ये सारा चीज हुआ, ये सारे लोग जानना चाहते हैं। हालांकि इस बात को लेकर के जांच कमेटी बैठा दी गई है, जांच कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर क्यों हुआ, ये पूरी घटना कैसे हुई। लेकिन अभी एयरपोर्ट की जो ये तस्वीरें हैं, ये पूरे देश को इस वक्त स्तब्ध कर रही हैं। पूरा देश इस वक्त गमगीन है क्योंकि जनरल बिपिन रावत जो है उसके साथ साथ जो दूसरे अधिकारी हैं और इसके अलावा जो जवान हैं जो पूरे उस Mi-17 हेलीकॉप्टर में बैठे हुए थे, उनके पार्थिव शरीर इस वक्त टेक्निकल एयरपोर्ट जो पालम का है यहाँ पर लाया जा रहा है। अंजना, यहाँ पर आपसे कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 9 बजे के आसपास पहुंचेंगे और श्रद्धांजलि देंगे जनरल बिपिन रावत और जो दूसरे आर्मी के जो जवान हैं उन लोगों को श्रद्धांजलि देंगे। इसके साथ ही जानकारी ये भी मिली है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री NSA अजीत डोभाल और साथ ही तीनों आर्मी के चीफ यहाँ पर पहुंचेंगे कुछ देर में और जनरल बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी जाएगी। तो ये पूरा एक सिलसिला चलेगा, लेकिन जो देश के लिए अपूर्णी क्षति हुई है उसको पूरा कर पाना अभी बहुत मुश्किल है। और यहाँ जो भी अधिकारी मौजूद हैं उनकी आंखों में एक तरीके से देख सकते हैं कि उनकी आंखें नम है, गमगीन माहौल है और इसी गमगीन माहौल में जो सबके पार्थिव शरीर को लाया जा रहा है। ये विदाई सबसे मुश्किल विदाइयों में से एक है। जिस तरह की घटना घटी है जितेंद्र बहादुर सिंह, हम दिखा रहे हैं इन परिवारों के लिए पूरे देश में शोक की लहर है, लेकिन इनके लिए तो कभी ना खत्म होने वाला एक गम का सिलसिला है। अपने पिता को इस तरह से सुबह में विदा करना और फिर शाम होते ये खबर पाना कि वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। माँ हो, पिता हो, एक साथ दोनों का साया सिर से उठ जाना बहुत मतलब इस क्षति को कोई पूरा नहीं कर सकता। जितेंद्र बहादुर सिंह, एक बार फिर से हम चलेंगे। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये सभी पालम एयरपोर्ट की हैं और यहीं पर जो लोग अपनी जान खो चुके हैं इस दुर्घटना में, उन सब का पार्थिव शरीर लाया जा रहा है। परिवार वहां पर अंतिम दर्शन के लिए आ रहे हैं। पालम एयरबेस CDS बिपिन रावत का पार्थिव शरीर भी पहुंचा है। हम सब बस कल्पना कर सकते हैं कि कैसे दुखों का पहाड़ इन परिवार वालों के लिए अचानक से आन पड़ा है। आंसू भी आप पोंछते हुए देख रहे हैं, गमगीन बेटियों को भी देख रहे हैं, गमगीन परिवार वालों को देख रहे हैं, सैनिकों का सलाम देख रहे हैं, एक ऐसे जीवन को जो देश के नाम रहा, जो सेना के नाम रहा, जो अमिट हो गया हिंदुस्तान की कहानी में, उसके इतिहास में। लेकिन इसी के साथ बेटियों के आंसू भी, उनकी श्रद्धांजलि भी, जिसके जरिए वो करीब से देख रहे हैं। जितेंद्र हमारे सहयोगी अगर हमारे साथ जुड़ गए हैं तो एक बार फिर से उनके पास चलते हैं। जितेंद्र, तमाम लोग पहुंच रहे हैं और इसमें सबसे ज्यादा जनरल बिपिन रावत और उनकी मां, क्योंकि उनकी पत्नी, क्योंकि एक साथ बेटियों के सिर से माता और पिता दोनों का साया चला गया है। जितेंद्र, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त पालम एयरबेस की, जहां पर कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं। एक एक करके जिन 13 लोगों की मौत इस दुर्घटना में कुन्नूर में हुई है, उन सभी का पार्थिव शरीर पहुंच रहा है। हम आपको जनरल बिपिन रावत के पार्थिव शरीर को ले जाने का
बार बार उसकी तस्वीरें दिखा रहे हैं। जल थल वायु सभी के सैनिक वहां पर उनको अंतिम विदाई देते हुए, उत्कृष्ट और वरिष्ठ अधिकारी ये सेना के जो सभी आज यहाँ पर उस घटना के शिकार हुए वो सभी, और उनका पार्थिव शरीर पहुंच रहा है, परिवार वाले पहुंच रहे हैं। और जैसे एक तरह से कुछ ही देर बाद जब प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे तो पूरा देश शरीक होगा इस अंतिम विदाई में। बहुत मुश्किल है, लेकिन अलविदा हर कोई कहेगा आज जनरल बिपिन रावत को। आप सोचिए, कल्पना कीजिए, ऐसे छोटे बच्चे, परिवार वाले, माता पिता, बुजुर्ग, सबके लिए एक ऐसी क्षति है जिसको कभी कोई पूरा नहीं कर सकता। लेकिन जो घटना घटी है वो भी हम सबके सामने है, अविश्वसनीय लेकिन जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई। और इसी में आप देख रहे हैं छोटा बच्चा भी वहां पर पहुंचा है, किसी ने अपने पिता को खोया है, किसी ने अपनी मां को खोया है। बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत की बेटियों के लिए ये सच्चाई है, तो दूसरी तरफ उन माता और पिताओं के लिए सोचिए जिन्होंने अपने जवान बेटे को खो दिया है। ये पालम एयरबेस की लाइव तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। परिवार वाले इस अंतिम विदाई में शामिल होने के लिए, और एक बार फिर सैनिक आप देख रहे हैं अंतिम विदाई देते हुए अपने अधिकारियों को। एक हेलीकॉप्टर हादसे ने किस तरह से दुख का एक ऐसा अध्याय खोल दिया इन परिवारों के लिए, एक ऐसी कहानी जिसमें आंसुओं का सैलाब है, जिसमें दर्द इतना ज्यादा है कि उसको समेट पाना परिवारों के लिए मुश्किल हो रहा है। उनके लिए कल्पना से परे है ये भी सोच पाना कि क्या कुछ हो गया। मंजीत नेगी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मंजीत, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, अलविदा हर कोई जनरल बिपिन रावत को कह रहा है, लेकिन उन परिवारों के जो आंसू है वो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। उनके लिए तो यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि कल और आज में जिंदगी पूरी तरह से पलट चुकी है। देखिए अंजना, आज मैं दिन भर जनरल साहब के घर पर मौजूद था और एक घटना जरूर बताना चाहूंगा। सोमवार को जनरल बिपिन रावत की जो बड़ी बेटी हैं, जिनका मुंबई में विवाह है, वो उनके यहाँ दिल्ली में मौजूद थे अपने पति के साथ, और सब पूरे परिवार ने एक साथ भोजन किया और वो वापस मुंबई गए। और अगले ही दिन उन्हें वापस आना पड़ा, और संयोग की बात या नियति का कहें कि वो उसी एम्ब्रेयर जहाज से वापस आई जिनमें सुबह उनकी छोटी बेटी ने अपने माँ पिता को विदा किया था। क्योंकि जिस जहाज से जनरल बिपिन रावत उनकी पत्नी को सुलूर से वापस दिल्ली आना था, उससे वापस मुंबई भेजा गया, जहां पर नौसेना प्रमुख आनंद आनंद में दिल्ली बुलाया गया। और क्योंकि उनकी बड़ी बेटी भी मुंबई में रहती है, इसीलिए उसी जहाज में और यहाँ तक संयोग था कि उनकी बेटी और दामाद उसी सीट पर बैठकर आए जिस सीट पर सुबह जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत बैठकर गए थे। और अभी दोनों बेटी, कृतिका जो बड़ी बेटी हैं और जो छोटी बेटी तारणी हैं, दोनों घर से निकली हैं। बहुत हिम्मती हैं। मैं दिन भर से देख रहा था कि वो किस हिम्मत के साथ जो लोग आ रहे थे। एक जनरल की बेटी होने का जो उन्होंने इतने सालों से जो ट्रेनिंग पाई है, जो देखा अपने पिता को, मजबूत पिता को, वो शायद उनके अंदर भी मैंने पूरे दिन में देखा। आंखों में आंसू नहीं थे, लगातार जो नाते रिश्तेदार लोग आ रहे थे उनसे वो मिल रही थी। और एक और बात बताना चाहूंगा, जनरल बिपिन रावत के माता पिता नहीं हैं, लेकिन उनकी पत्नी यानी उनकी सास शहडोल में हैं, वो जिंदा हैं, और वो भी आज देर शाम पहुंची। उन्हें बताया नहीं गया कि वो उन्हें क्यों दिल्ली ले जाया जा रहा है, लेकिन जब दिल्ली में पहुंची तो परिवार तब उनको यहाँ पर जानकारी दी गई। और उन्होंने बहुत ऐसी बात मेरे सामने रखी। जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि बिपिन ने मुझे कहा था, बिपिन 2012 में शहडोल आए थे, और बिपिन ने कहा था कि मैं एक बार जो जिम्मेदारी मुझे सरकार ने दी है, प्रधानमंत्री मोदी ने, उसको पूरा करूंगा और जनवरी 2022 में मैं शहडोल आऊंगा। तो इस तरह की घटनाएं हैं जो उनके परिवार ने आज मेरे साथ साझा की। तो आप समझ सकते हैं कि परिवार के लिए अंजना कितना ये भावुक क्षण है पूरे परिवार से। तो जनवरी 2022 में उनकी सास इंतजार कर रही थी कि दामाद पत्नी के साथ शहडोल आएंगे, लेकिन अब इस घड़ी में उन्हें दिल्ली इस हालात में एयरपोर्ट पर उनकी बेटी अपने माँ पिता का पार्थिव शरीर देखने पहुंची है। और ये भी विडंबना है नियति की कि वो शायद अपने आखिरी क्षणों में जब परिवार चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि जो दिवंगत है हम उसके चेहरे को देख सकें,
लेकिन मुझे लगता है कि आज वो भी संभव नहीं होगा दोनों बेटियों के लिए कि वो अपने माँ पिता के आखिरी दर्शन भी कर पाए। उन्हें ताबूत में ही देखना पड़ेगा। इससे बड़ी त्रासदी क्या हो सकती है उन परिवारों के लिए मंजीत? मुझे लगता है कि अब तमाम जो वहां पर 13 लोग हैं उन सभी के परिवार वाले आ रहे हैं। अगर आप उनकी पहचान करके हमारे दर्शकों को बता सकें। हम पालम एयरबेस से लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, तमाम परिवार वाले पहुंचे। अनहोनी के लिए हमेशा ही सेना और सेना से जुड़े लोगों के परिवार वाले तैयार रहते हैं, लेकिन इस तरह की दुर्घटना घटेगी कार्यक्रम के लिए जाते हुए किसी ने कल्पना नहीं की थी मंजीत। और मुझे लगता है कि अब तमाम परिवार वाले धीरे धीरे वहां पर पहुंच रहे हैं मंजीत। बिल्कुल अंजना, सभी लोगों को आज दिन भर सेना, नौसेना, वायुसेना सभी ने जो जनरल बिपिन रावत के साथ, चाहे उनके जो मिलिट्री एडवाइजर हैं ब्रिगेडियर जिनका प्रमोशन हो गया था वो मेजर जनरल बन चुके हैं, उनकी पत्नी को लाया गया है। उसके अलावा उनके जो एडीसी थे कर्नल हरजिंदर, उनकी पत्नी है, उनका एक बेटा है। इसी तरह से उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी स्टाफ हैं जो कई सालों से, चाहे गोरखा रेजिमेंट के जवान हों, वो उनके साथ थे। इसी तरह से उनका जो दूसरे सुरक्षा कर्मी थे उन सभी के परिवारों को लाया गया। और यहाँ पर जो हम तस्वीरों में देख रहे हैं, पूरे जो ट्राई सर्विस सम्मान होता है उसके तहत यहाँ पर उनको रखा गया है। और आपको याद होगा जब बालाकोट जितेंद्र बहादुर सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए। मंजीत, मैं आपके पास आ रही हूँ। जितेंद्र बहादुर सिंह, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस वक्त सबसे बड़े सेनापति को सलाम करता हुआ हिंदुस्तान दिख रहा है। पालम एयरपोर्ट से लाइव तस्वीरें हैं, नम आंखों से नमन करते हुए परिवार वाले हैं, फूट फूट कर रो जा रहे हैं। सबसे बड़ी अनहोनी जिसका डर और जिसकी आशंका जिंदगी भर सताए, जब वो सामने आ जाए तो उसका सामना करना सबसे मुश्किल क्षण होता है। जितेंद्र, बिल्कुल अंजना, ये परिवार वालों के लिए बहुत दुख की बात है, क्योंकि यहाँ से जब निकले थे एयरपोर्ट से दिल्ली से, तो उस वक्त वहां पर जाकर के जो विलिंगटन स्कूल है वहां पर जाकर के जवानों से मिलना था। और महज 3 से 3.5 घंटों में ऐसी घटना हो जाती है जिसको की सोच करके पूरा देश इस वक्त दुखी है, गमगीन है। और एयरपोर्ट में जो इस वक्त मैं तस्वीरें देख रहा हूँ उसमें ये साफ दिखाई पड़ रहा है कि उनके जो परिवार, जो कि पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुंच रहा है, उसको देख करके किस तरीके से उनकी आंखें नम है। साथ ही जो दूसरे लोग हैं जो कि MI-17 V5 में जिन लोगों के शरीर उसमें से यहाँ पर पार्थिव शरीर लाया गया है, उनके परिवार के लोग भी, दूसरे रक्षा मंत्रालय के जो अधिकारी हैं, साथ ही एयरफोर्स, इसके अलावा जो नेवी के अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। उन लोगों का भी कमोवेश वही हाल है जो कि परिवार की का हाल दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो जनरल बिपिन रावत थे वो अधिकारियों को उनसे घर जैसा व्यवहार करते थे, उनसे बातचीत करते थे। जवानों के बीच में जाकर के घर जैसा व्यवहार करना, उनकी कई ऐसी कहानियां हैं जिसमें जवान जब अपनी समस्या बताते थे तो उसका उसी जगह कैसे ही निदान करना, ऑन द स्पॉट निदान करना, ये बहुत सारी खूबियां थी जनरल बिपिन रावत की। और आज बहुत सारे लोग इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के याद कर रहे हैं। और यहाँ का जो माहौल इस वक्त दिखाई पड़ रहा है, धीरे धीरे करके सारे जो पार्थिव शरीर हैं वो जो एयर फोर्स स्टेशन का हैंगर है वहां पर लाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 9 बजे के आसपास यहाँ पर आएंगे और सभी लोगों को श्रद्धांजलि यहाँ पर देंगे। उससे पहले तीनों जो सेना के चीफ हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इसके अलावा जो रक्षा राज्य मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो ये एक पूरी प्रक्रिया होगी और इसको यहाँ पर पूरा किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके का माहौल इस वक्त यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, मैं अपनी आंखों से यहाँ पर देख रहा हूँ, उसमें ये साफ जाहिर हो रहा है कि लोग इतना दुखी हैं, कोई इस व्यथा को बता नहीं सकता कि आखिर उनके अंदर क्या गुजर रहा है। लेकिन जिस तरीके की स्थिति हुई, वहां पर क्या टेक्निकल प्रॉब्लम हुई, किस तरीके से MI-17 V5 जो कि देश का सबसे बेहतरीन हेलीकॉप्टर है वो टेक्निकल फॉल्ट हुई और उसका हादसा होता है, इस बात को लेकर के जांच भले ही की जा रही हो, लेकिन लोग अभी भी ये सुन करके कि जनरल बिपिन रावत जो हैं हम लोगों के बीच में नहीं है, वो खासा परेशान है। और अब यहाँ पर उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। बिल्कुल, हमने देखा कि तमाम जो अलग अलग
सैनिकों के पार्थिव शरीर आए, अपने अपने जो जल थल वायु के थे उनके अधिकारी ले जा रहे थे, लेकिन तीनों ने मिलकर एक साथ सीडीएस बिपिन रावत को, जनरल बिपिन रावत को अंतिम विदाई दी, अगली अंतिम बार एक तरह से कंधा दिया। जितेंद्र, क्या उनकी बेटियां वहां पर पहुंची हैं? उनके परिवार वालों के बारे में अगर आप बताएं खास तौर पर। बिल्कुल अंजना, परिवार के सदस्य